क्या कभी चलते चलते आपकी चप्पल टूटी है? या कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से पैसे की इतनी दिक्कत आ जाती है? या फिर ये तो जरूर हुआ होगा, घर में सब बहुत खुशी से चल रहा होता है, सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सबकी बात मानते हैं, लेकिन ना जाने किसको घर की खुशियों की नजर लगी हुई होती है, सब तहस नहस हो जाता है। घर की खुशहाली बिखर सी जाती है, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, इतने लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं कि प्यार दिखाई ही नहीं देता। लड़ने वाले लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, उनके घर में लड़ाई झगड़े कैसे होने लगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई का क्या कारण है, क्यों एक ही घर में लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। लेकिन अगर आप सच में इस लड़ाई झगड़े की वजह को जानना चाहते हो और उसे खत्म कैसे करें, तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई इस बात से परेशान है और आखिर में हम सोचते हैं ना जाने किसकी इतनी बुरी नजर हमारे परिवार पर पड़ी और सब बदल गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि सब उससे बात करना पसंद करते थे। वो इतनी समझदारी से अपनी काम किया करता था, लोग अपने कामों की राय भी उससे लेने के लिए आते थे। उसके पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन अपनी समझदारी और अच्छी सोच से उसने खुद का व्यापार शुरू किया और वो उसमें बहुत तरक्की करने लगा और धीरे धीरे वो बहुत धनी आदमी बन गया। कुछ सालों बाद खुशियों ने उसके घर दस्तक दी और उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लोगों ने उसको बहुत बधाइयां दी। उसने अपने लड़के का नाम गोपाल रखा। वो अपनी तरफ से अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने की सोचता था। जो भी उसके बच्चे का मन करता वो उसे सब दिलाता। कुछ सालों बाद उसके घर एक और पुत्र का जन्म हुआ और इस बार उसकी खुशी और ज्यादा दुगनी हो गई। उसने अपने दूसरे पुत्र का नाम श्याम रखा। वो अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन बहुत अच्छे से कर रहा था। उन्हें बहुत अच्छे संस्कार भी देता, सही गलत का पाठ पढ़ाता, पूजा पाठ में भी बैठाता और दूसरों की दुनिया का ज्ञान भी देता। वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी जी रहा था। सब लोग उससे बोलते थे, आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, भगवान ने आपको आपके अच्छे कर्मों का सही फल दिया है। और उसकी पत्नी हमेशा अपने परिवार की नजरें उतारती रहती थी। धीरे धीरे उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए और उस व्यापारी की उम्र भी होने लगी थी। इस कारण उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। उसने अपने दोनों पुत्रों से कहा, मैं सब चाहता हूं कि अब तुम दोनों मेरे व्यापार को संभालने में मेरी मदद करो। कल से तुम दोनों कारखाने में आकर व्यापार समझोगे। उन दोनों बच्चों ने वैसा ही किया। वो रोज अपने पिता के साथ काम पर जाने लगे और धीरे धीरे सारा व्यापार सीख गए। उनके पिता ने उन दोनों भाइयों को अपना व्यापार संभालने के बारे में सोचा और वो दोनों बहुत अच्छे से अपने पिता का व्यापार संभालने लगे। लेकिन कभी कभी उन दोनों की सोच मिल नहीं पाती थी। हल्की फुल्की बहस होने लगी। उनकी माँ उनके पिता से बोली, इन दोनों की कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर देते हैं, शायद जिम्मेदारी बढ़ेगी तो लड़ना भूल जाएंगे। लेकिन उनकी शादी होने के बाद तो उनकी बीवियां भी लड़ने लगी। गोपाल की बीवी बोलती, मेरे पति सादा काम करते हैं, मैं घर का काम क्यों करूं? और श्याम की बीवी बोलती, मेरे पति भी बराबर काम करते हैं, मेरा भी उतना ही हक है, तो मैं भी क्यों काम करूं? उनकी लड़ाई देखकर उनकी सास ही सारा काम करने लगी और उन दोनों भाइयों में भी मनमुटाव और ज्यादा बढ़ने लगे। गोपाल कहता, मैं बड़ा हूं, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा, उसे व्यापार की समझ ज्यादा है। श्याम कहता, आप बड़े होकर सिर्फ ऑर्डर चलाते हो, सारा काम उसी से कराते हो। इस प्रकार दोनों भाइयों में बहस बढ़ने लगी। एक दिन गोपाल अपने मित्र से मिला और उसका मित्र उससे पूछने लगा, तुम दोनों भाई मिलकर व्यापार कैसे संभालते हो? गोपाल कहने लगा, उसका छोटा भाई कुछ नहीं करता, ना उसकी बात मानता है। उसके मित्र ने उससे कहा, तुम्हारा भाई एक दिन तुम्हें कारोबार में नुकसान करवा देगा और सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा कि तुम बड़े थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, और तुम्हारे पिता सारा व्यापार तुम्हारे भाई के हाथों में सौंप देंगे। गोपाल ने अपने मित्र से पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसके मित्र ने कहा, इससे पहले तुम्हारा भाई सारे व्यापार का मालिक बन जाए, तुम उसे निकलवा कर सारे व्यापार को अपने हाथों में ले लो।
गोपाल के दिमाग में उसके मित्र की बात घर कर गई और वो बहुत बारीकी से इसके बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ जब श्याम अपने मित्र से मिला और उसका मित्र उसके परेशानी का कारण पूछता है तो श्याम कहने लगा, मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं करता, सारा व्यापार का काम मैं ही करता हूँ और पिताजी के सामने वो अच्छा बन जाते हैं। उसके मित्र ने कहा, ये तो बिल्कुल गलत है। इससे पहले तुम्हारा भाई सब कुछ अपने हाथों में ले और तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हें व्यापार से बाहर निकलवाए, तुम ही अपने भाई को निकलवा दो, क्योंकि सारे व्यापार का काम तुम देखते हो और वाहवाही तुम्हारा भाई ले जाता है। श्याम भी अपने दोस्त की बात को सोचने लगा और धीरे धीरे वो दोनों भाइयों में बहुत मनमुटाव हो गया। दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे, कभी एक साथ नहीं रहते और हमेशा एक दूसरे से बहस करने में लगे रहते। एक दिन उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन दोनों ने एक दूसरे को मारने की धमकी दे दी। उनके माता पिता को लगा शादी होने के बाद शायद ये दोनों लड़ना कम कर देंगे, लेकिन ये और भी ज्यादा लड़ने लगे। उसके पिता ने उन दोनों को आधा आधा व्यापार सौंप दिया। अब वो दोनों भाई अलग अलग व्यापार संभालने लगे। जब लोग श्याम के पास सामान लेते तो बोलते, तुम्हारा भाई बहुत अच्छी दुकान चलाता है, उसकी दुकान के दाम भी कम होते हैं। और यही बात लोग गोपाल की दुकान से सामान लेते समय भी उससे बोलते। इस प्रकार वो दोनों अपने भाई एक दूसरे के व्यापार को डुबाने के चक्कर में दाम कम करने लगे और धीरे धीरे दोनों का व्यापार कम हो गया, सब कुछ टूटने लगा। वो दोनों फिर से दुखी हो गए और उन दोनों की इस हालत को देखकर उनके पिता एक दिन उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों क्यों परेशान हो? तुम्हारे व्यापार के डूबने का क्या कारण है? अब तो तुम दोनों अलग अलग सब संभालते हो। उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को अपने व्यापार को डूबने का कारण बताया। गोपाल ने कहा श्याम की वजह से और श्याम ने कहा गोपाल की वजह से। इस पर उनके पिता ने उनसे बोला, तुम दोनों एक साथ काम करते थे तब भी एक दूसरे को ही कारण बताते थे और अब अलग अलग काम करते हो फिर भी एक दूसरे को ही कारण बताते हो। तुम दोनों पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम दोनों में इतना प्रेम था, एक दूसरे का साथ देते थे हर परेशानी में, फिर क्यों आज एक दूसरे की परेशानी का कारण कहलाते हो? उन दोनों ने अपने मित्रों से कही गई सारी बातें अपने पिता को बताई और उनके पिता समझ गए कहां पर वो दोनों कमजोर पड़े और दोनों ने अपने अंदर की बात दूसरों से कही और वहीं पर लोगों ने उनके बीच आग लगाने का काम शुरू कर दिया। उनके पिता ने उन्हें समझाया, तुम दोनों ने कैसे सोच लिया तुम्हारा भाई ही तुम्हें व्यापार से निकलवा देगा, जबकि सब कुछ तो मेरे हाथ में है। मैं कभी तुम दोनों के साथ गलत नहीं होने देता। हमें कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार की खुशी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, उसी तरह बुरे लोग भी हैं, जिनकी सोच सिर्फ दूसरों के घर की खुशियां खत्म करना होता है। तुम दोनों के साथ मिलकर हर परेशानी खत्म कर देते थे और जब तुम अकेले हुए लोगों ने तुमको तोड़ने का काम शुरू कर दिया और तुम दोनों दूसरों की बातों में आ गए। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे वो एक दूसरे का साथ निभाकर अपने व्यापार को कितना आगे बढ़ा सकते हैं और फिर से अपने व्यापार साथ में मिलकर चलाने लगे। और लेकिन फिर से लोग उनके बीच में टकरार पैदा करने लगे कि उन दोनों ने वहीं पर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे जीवन का हिस्सा है। हम सभी के साथ ऐसा ही होता है कि हमारे घर की खुशियों को किसी तीसरे की नजर लगते ही हमारे घर की खुशियां बर्बाद हो जाती हैं। तो अपने घर की लड़ाइयों को खुद तक रखिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े हर किसी के रिश्ते में होते हैं और दूसरों को मौका मत दीजिए आपके घर की खुशियां खत्म करने का। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आप पसंद आई हो। कृपया करके कमेंट जरूर करें और मिलते हैं अगली बार एक नई परेशानी के समाधान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।